Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids, आओ बच्चों, सीखे Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बोलिए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर है इस्लाम फॉर किड्स। हम आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। प्यारे बच्चों, आइए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पड़े या ज़्यादा। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, आइए अपने पहले सेगमेंट जाने बढ़ने से पहले आज का सवाल मैं दे देता हूँ। आज का सवाल है, पीर के दिन रोज़ा रखना किसकी सुन्नत है? पीर के दिन रोज़ा रखना किसकी सुन्नत है? तो प्यारे बच्चों, इसके साथ आइए अब बढ़ना अपने पहले सेगमेंट जाने, जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. Islam for kids। प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में। हमारे साथ मौजूद हैं कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं ज़ाज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपका बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम और बड़ा ही प्यारा सेगमेंट इस्लाम फॉर किड्स। उसका बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है जिसमें है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, तजवीद से पढ़ाया जा रहा है। आप कोशिश करें अच्छे अंदाज से इसको सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और पढ़ने की कोशिश करें अच्छे अंदाज से, क्योंकि पढ़ना है। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की लारेब किताब है, इसे तजवीद के साथ पढ़ने का हुक्म है। तजवीद कहते हैं हर हर्फ को उसके सही मखरज और तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना। मखरज कहते हैं हर्फ के निकलने की जगह, जिस जगह से हर्फ निकलता है उसे मखरज कहते हैं। और सिफ़ात कहते हैं उसके अंदर जो खूबी पाई जाती है, यानी हर्फ का मोटा होना, बारीक होना, फिसलते हुए अदा होना, कलकला के साथ अदा होना, ये इसकी सिफ़ात होती हैं। और कुछ हरूफ में जैसे तफशी होती है, सफ़ीर होती हैं, तो ये सिफ़ात हैं। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इनके साथ जब हम अदा करेंगे, यानी मखारिज को ख़ास ख्याल रखते हुए जिस हर्फ जो हर्फ जहाँ से अदा होता है वहाँ से अदा हो, और फिर उसमें जो सिफ़ात पाई जाती हैं वो अदा कर लें, तो इंशाअल्लाह आप तजवीज़ से पढ़ने वाले बन जाएंगे। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम सूरतुर रहमान की आयत नंबर 54 और 55, 54 और 55, इन दो आयतों को पहले तवज्जो के साथ सुनेंगे, फिर समझेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर सुनाएंगे। यहाँ मौजूद बच्चे भी और आप भी सुनाएं, और उसके बाद हदर और तरतील में भी पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इन दो आयतों को तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुत्तकीईना अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़ वजनल जन्नतैनि दान
फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ वक्त हुआ है अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने का, और उस मरहले का नाम है तवज्जो के साथ समझना। तो प्यारे बच्चों, आइए अब अगले मरहले की जानिब बढ़ते हैं। जी करी साहब। हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब तवज्जो के साथ समझने का मरहला है, और जब कुरान पाक पढ़ना है उससे पहले ताउज़ और तस्मिया भी पढ़ना है। मेरे साथ मिलकर अच्छे अंदाज से पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुत्तकीईन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़। मुत्तकीईन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़। माशाअल्लाह, मिलकर पढ़ना है, अच्छे अंदाज से पढ़ना है। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। जब हमें पता है कि आज हमने ये सबक पढ़ा, अगले दिन नेक्स्ट सबक पढ़ेंगे, तो फिर क्या करना होता है? उसकी तैयारी करनी होती है। क्या करना होता है? तैयारी। आप उसको कई मरतबा दोहरा के आएंगे तो आप हमारे साथ अच्छे अंदाज से पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। जी हाँ, तो हमेशा ऐसा करना चाहिए कि जब जो नेक्स्ट सबक हो उसकी थोड़ी सी तैयारी करें, तो इंशाअल्लाह जब उस्ताद साहब समझाएंगे, कारी साहब समझाएंगे, तो आपको वो सबक समझ में आएगा, आप अच्छे अंदाज से पढ़ने में भी कामयाब हो जाएंगे। माशाअल्लाह। मीम का मखरज बताएंगे हमारे कौन? जी, मीम का मखरज बताएंगे हमारे सफ़ान भाई बताएंगे। जी बताइए। दोनों होठों के खुश्क हिस्से से। दोनों होठों के खुश्क हिस्से से मीम अदा होता है, और सफ़ान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। और ता पर तशदीद है, तशदीद वाला हर्फ हमेशा रुक कर अदा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? रुक कर अदा होता है। टीम ए में से टीम ए खामोश है, टीम ए बताना चाहेगी कि मुशद्दद हर्फ किस तरह अदा होता है? टीम ए, आशिर भाई। और छोटे आपका नाम क्या है? शाफेन। जी, मोहम्मद शाफेन। शाफेन, मोहम्मद शाफेन। आप बताएंगे मुशद्दद हर्फ किस तरह अदा होता है? शिद्दत हर्फ हमेशा रुक कर अदा होता है। जी बोलिए, आवाज से बोलिए। माशाअल्लाह, मुशद्दद हर्फ हमेशा रुक कर अदा होता है। और काफ का मखरज कौन बताएगा? जी बी बताइए, ए नहीं बता रही। ए वाले भी हाथ खड़ा किया करें, अगर आता हो तो आप हाथ खड़ा करें, आए तो, नया आए तो फिर नहीं। सोच लें। चले हम सऊद भाई से पूछते हैं। सऊद भाई बताइए, काफ कहाँ से अदा होता है? जुबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से। सोच लें। जी। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। माशाअल्लाह। ज़बान की जड़ और तालु का सख्त हिस्सा काफ का मखरज है, और हमारे सऊद भाई का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों, हरकत की अदायगी होती है बगैर खींचे, बगैर झटका दिए, मारूफ अदा करते हैं। और यहाँ या साकिन से पहले ज़ेर आ गया है, और हमज़ा के नीचे ज़ेर है, और या साकिन है। अब या साकिन से पहले ज़ेर आए तो कौन सा कायदा होता है, ये बताएंगे हमारे आशिर भाई। जी आशिर भाई। या मद्दा। सोच लें। जी। या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा, जी। और या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो या लीन। सोच लें। पक्का? जी। अच्छा, उर्फ़े लीन को खींचते हैं या उर्फ़े मद्दा को खींचते हैं? हर्फ़े मद्दा को। और उर्फ़े लीन को नहीं खींचते? नहीं। उर्फ़े मद्दा को कितना खींचते प्यारे बच्चे? 2 हरकत के मुताबिक। यानी 2 हरकत से मुराद 1 अलिफ। 1 अलिफ 2 हरकत के मुताबिक। माशाअल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हुर्फ़े मद्दा को 1 अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार खींच कर अदा करते हैं, और हुर्फ़े लीन को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए, मारूफ और नरमी से अदा करते हैं। माशाअल्लाह। और यहाँ पर नून पर ज़बर आने की वजह से नून है मुतहर्रिक, इसको बगैर खींचे, बगैर झटका दिए अदा करेंगे। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, नून का मखरज कौन बताएगा? आप भी बताना चाहते हैं? आप भी बता सकते हैं। यहाँ मौजूद बच्चे बताने को तैयार हैं। हमारे सफ़ान भाई ने हाथ खड़ा किया हुआ है। जी सफ़ान भाई बताइए।
ज़बान का किनारा और अनियाब से सनाए तक के मसूड़ों से। ज़बान का किनारा और अनियाब से सनाए तक के मसूड़े। माशाअल्लाह, और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। और ये कितने हरूफ हैं प्यारे बच्चे बताइए जिनको हरूफ तरफिया कहते हैं? 3। कौन कौन से? लाम, नून, रो। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आइन की अदायगी होती है हलक के दरमियान वाले हिस्से से। दरमियान वाले हिस्से से। आइन के साथ कौन सा हर्फ अदा होता है, ये मोहम्मद शाफेन भाई बताएंगे। मोहम्मद शाफेन भाई, आपको आता है कि आइन के साथ दरमियान वाले हिस्से से कौन सा हर्फ अदा होता है? मोहम्मद शाफेन भाई सोच रहे हैं। टीम ए से मोहम्मद शाफेन, हाथ खड़ा करें। कौन है मोहम्मद शाफेन? अच्छा, आप हैं, जहन में आ रहा है। कहाँ से अदा होता है आइन? आइन कहाँ से अदा होता है? हलक के नीचे वाले हिस्से से। जवाब गलत हो गया, दोबारा सोचें। कहीं हलक के ऊपर वाले हिस्से से तो नहीं, या दरमियान वाले हिस्से से तो नहीं? अच्छा, आशिर भाई को याद आ गया है। आशिर भाई बताइए कहाँ से अदा होता है? हलक के दरमियान वाले हिस्से से। हलक के दरमियान वाले हिस्से से। अच्छा, इसके साथ दूसरा हर्फ कौन सा अदा होता है बताइए? हा। हा या हा? हा। हा, जोर से बोले। हा। माशाअल्लाह, आइन और हा अदा होते हैं हलक के दरमियान वाले हिस्से से। और आशिर भाई का जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। और खड़ी हरकत को पढ़ते हैं एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार। तो पढ़ेंगे मुत्तकीन अला। मुत्तकीन अला। माशाअल्लाह। फा की अदायगी होती है कहाँ से? सऊद भाई को याद है? सऊद भाई सोच लें, बताएं। सऊद भाई को दें। ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। ऊपर के दांतों के किनारे और नीचे के होंठों के तर हिस्से से अदा होता है फा। और माशाअल्लाह हमारे सऊद भाई का जवाब दुरुस्त हो गया। और जब कभी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नानी ज़बर ज़ेर पेश आते हैं तो हमेशा हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दी मारूफ अदा करते हैं, मगर जब पेश आते हैं तो होंठों को गोल करते हैं। तो पढ़ेंगे फुरुशिम। क्या करेंगे? फुरू, होंठों को गोल करते हैं, माशाअल्लाह। और रा पर पेश आने की वजह से रा हो जाएगा, मिलकर बोले और हो जाएगा, माशाअल्लाह। और शीन की अदायगी कौन बताएगा? शीन कहाँ से अदा होता है? शीन का मखरज, शीन का मखरज याद है? मोहम्मद शाफिन भाई सोच लें, बताइए। ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होते हैं। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। अच्छा, ये बताइए शाफिन भाई, आपको याद हो तो बताएं कि इसमें एक सिफत पाई जाती है, उसका नाम क्या है? आशिर भाई को याद है? आशिर भाई बताइए। हर्फ तफशी। हर्फ तफशी, सिफत तफशी क्या कहेंगे? हर्फ तफशी यानी मुंह में आवाज फैल जाना। सिफत तफशी क्या कहेंगे? सिफत तफशी। जी, सिफत तफशी पाई जाती है। और ये हर्फ होता है, हर्फ तफशी कहलाता है, ये तफशी वाला हर्फ है, ठीक है ना। मगर जो सिफत पाई जाती है उसका नाम क्या कहेंगे? सिफत तफशी, ठीक है। सिफत का नाम क्या है? तफशी, ठीक है। और उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ बताएंगे कौन कि सिफत तफशी में क्या होता है? आशिर भाई आपको याद है क्या होता है उसमें? यानी मुंह में आवाज फैल जाना। सोच लें। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, मुंह में आवाज फैल जाना, माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, याद रखिए पूरे कुरान पाक में ये एक ही हर्फ है जिसमें पूरे मुंह में आवाज फैलती है। तो पढ़ते हैं अश। क्या पढ़ते हैं? अश। 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 शीन। मुंह में आवाज फैल गई, माशाअल्लाह। और यहाँ एक कायदा लग रहा है, कौन सा ये बताएंगे कौन? देख लीजिएगा, यहाँ एक छोटी सी मीम भी नजर आ रही है, तनवीन भी है और आगे बा भी है। कायदा कौन सा है ये बताएंगे कौन? सऊद भाई का हाथ भी ऊंचा है और सफ़ान भाई का। और टीम ए खामोश बैठी है। टीम ए को याद नहीं आ रहा कौन सा कायदा है, और टीम बी बताना चाहते हैं। सफ़ान भाई बताइए। इकलाब। इकलाब का कायदा है और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। अच्छा, इकलाब से क्या माना है सफ़ान भाई बताइए? गुन्ना करेंगे। इकलाब की माना क्या है? इकलाब किसे कहते हैं? इकलाब
चले हमारे सऊद भाई को दीजिएगा, सऊद भाई बताएंगे। मीम से बदल कर इफ़ा कर। मीम से बदल कर इख्फा करेंगे, किसको मीम से बदलेंगे? कायदे को दोहराएं। नून साकिन या तनवीन के बाद जब हर्फ बा आ जाए तो नून साकिन या तनवीन को मीम से बदलकर इख्फा करके पढ़ते हैं, इसे कहते हैं इक़लाब। याद आया? माशाअल्लाह। और आपका जवाब भी दुरुस्त है, माशाअल्लाह। और इक़लाब की माना है बदलना, तनवीन या नून साकिन को मीम से बदल कर पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ मौजूद बच्चे भी कवायद याद कर रहे हैं, आपने भी याद करने हैं और अच्छे अंदाज से सुनाने भी हैं। हमारे शाहज़ैन भाई भी अक्सर कॉल करके जो है कवायद वगैरह सुनाते रहते हैं जी। और दीगर भी बच्चे कोशिश करें, आप भी सुनाएं, कवायद भी सुनाएं, आयत भी सुनाएं, कोई दूसरी आयत सुनाएं, सूरह इखलास सुनाएं, सूरह कौसर सुनाएं, सुनाया करें। जब आप सुनाने वाले बनेंगे तो ही आगे बढ़ने वाले बन जाएंगे। जी हाँ प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब मिलाएंगे तो इक़लाब का कायदा हो जाएगा। और बा का मखरज सबको पता है कहाँ से अदा होता है? दोनों होठों के सर हिस्से से अदा होता है। और बा, फा, मीम, वाव, इनको कहते हैं हुरूफ़े शफ़ाविया। क्या कहते हैं इनको? हुरूफ़े शफ़ाविया। माशाअल्लाह, हुरूफ़े शफ़ाविया, बा, फा, मीम, वाव। जी हाँ। और यहाँ पर है तो, तो का मखरज कौन बताएगा? तो मखरज याद आ रहा है? आशिर भाई, शाफेन भाई, किसी और को? सईद भाई, नवीद भाई, किसको याद है? सफ़वान भाई को याद है? सफ़वान भाई सोच लें, सोच समझ के बताना है। चले बताइए। ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों की जड़ से। ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों की जड़ से। जी। कितने हुरूफ अदा होते हैं यहाँ से? 3। कौन कौन से? ता, दाल, तो। और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और हमारे सफ़वान भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तो इसमें एक सिफात पाई जाती है, कौन सी? जो मशहूर है, वैसे तो काफ़ी सारी हैं मगर ज़्यादा एक मशहूर है। कौन सी है? किसको याद है? वो आप ही को याद है। सऊद भाई याद नहीं है आपको? सोचे। किसी और को? किसी को भी याद नहीं? देख लो, सोचें सोचें, आपको याद आ रही? हाँ नवीद भाई, नवीद भाई को याद आई। चलें नवीद भाई आप बताइए। हुरूफ़े मुस्तालिया। हुरूफ़े मुस्तालिया, माशाअल्लाह। जी हाँ, तो हुरूफ़े मुस्तालिया में से है, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। और इसके अलावा एक बड़ी सिफत है, एक और भी सिफत है। अच्छा ये तो मशहूर सिफत थी वाकई, मगर एक और भी है जो मैंने अर्ज़ की है, बताई है और अब आपको याद हो गई हो थोड़ी थोड़ी। चले सईद भाई को याद आ रही है? हुरूफ़े कलकला। हुरूफ़े कलकला भी है, ठीक है, मगर अभी कलकला तो नहीं, वो एक दूसरी सिफत है। सऊद भाई को भी याद आ गई। जय सऊद भाई आप बताइए। हुरूफ़े इफ़ा। हुरूफ़े इख़्फ़ा भी है, मगर नहीं, अभी वो जो सिफत मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो मेरी मतलूबा सिफत है, जो मैं चाहता हूँ कि आप वो बताएं। चले सफ़ान, अपने सफ़ान भाई बताएंगे। एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ। एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ, जी हाँ, एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ में तो भी है, वो भी है, सौद भी है, दौद भी है। 4 हुरूफ में ये एक्स्ट्रा मोटे हुरूफ कहलाते हैं और इनको कहते हैं हुरूफ़े मुतबका। क्या कहते हैं? हुरूफ़े मुतबका। ये सिफत इत्बाक कहलाती है। बड़ी मुश्किल है ना, मगर बच्चे याद करते हैं। जो याद कर लेंगे उनके लिए मुश्किल नहीं रहेगी, जिनको याद नहीं है तो उनके लिए तो छोटी सी एक छोटा सा कायदा भी अगर याद नहीं किया वो भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे उर्फ़े लीन कितने हैं, उर्फ़े इख्फ़ा कितने हैं, उर्फ़े मद्दा कितने हैं, अगर याद नहीं होंगे तो वो भी मुश्किल हो जाएंगे। और याद कर लेंगे तो बड़े बड़े सवालात भी याद हो जाएंगे, बड़े बड़े जवाबात भी आप देने में कामयाब हो जाएंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, उर्फ़े मुस्तालिया के साथ उर्फ़े मुतबका भी तो है और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। और ये मद कौन सी है ये बताएंगे कौन? आशिर भाई, सफ़वान, क्या शाफेन भाई? शाफेन भाई आप बताएंगे। याद नहीं आ रहा कौन सी मद? मद देखो, मद याद नहीं आ रही, कौन सी मद है? यहाँ से सैयद हाशिर, सैयद हाशिर जो है बड़े बच्चों में से बताना चाह रहे हैं, सोच लें, याद है? चलिए आप बताइए। सैयद हाशिर नाम है? सैयद हाशिर नाम है जी, बताइए। हुरूफ़े इख़्फ़ा। अच्छा हुरूफ़े इख़्फ़ा नहीं है, देखें आप, ये मद का नाम, मैंने तो मद का नाम पूछा तो हुरूफ़े इख़्फ़ा कैसे हो गई? मद हुरूफ़े इख़्फ़ा होती नहीं है। हाशिर भाई और करें।
अच्छा, यहाँ नवीद भाई और सईद भाई बताना चाह रहे हैं। नवीद भाई बताइए। मद्दे मुत्तसिल। सोच लें। जी। मद्दे मुत्तसिल आपको कैसे पता चला नवीद भाई कि मद्दे मुत्तसिल है? हमजा इसी कलमे में उर्फ़ मद्दा के बाद। उर्फ़ मद्दा के बाद हमजा इसी कलमे में आने की वजह से मद्दे मुत्तसिल है और आपका जवाब भी दुरुस्त हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मद्दे मुत्तसिल को या मद्दे मुनफसिल को 2, 2.5 अलिफ 4 या 5 हरकत खींच कर अदा करते हैं। इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है, खींचना है। बाज़ बच्चे कम खींचते हैं तो अच्छी तरह खींचना भी है, ठीक है। और हमजा को खूब ज़ाहिर करना है और नून पर पेश है, हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए अदा करेंगे। हा अलिफ ज़बर हा, 1 अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार खींचना है। पढ़ेंगे मुत्तकीईन अला फुरुशिन बताइनुहा। मुत्तकीईन अला फुरुशिन बताइनुहा। माशाअल्लाह। मिन इस्तबरक़। मिन इस्तबरक़। मीम की अदायगी, मीम का मखरज आप पहले बता चुके हैं, दोनों होठों का खुश किस्सा मीम का मखरज है और नून साकिन के कायदों में से कायदा है। इस कायदे का नाम बड़े बच्चे या छोटे बच्चों में आशिर, अच्छा एक आशिर है और एक हाशिर है। हाशिर जो है हा से और आशिर जो है आइन से, ऐसे ही। तो हमारे सैयद हाशिर हैं और वहाँ हमारे आशिर भाई हैं जी। तो आशिर भाई आप बताइए, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, कौन सा कायदा लगता है या नून साकिन के कायदों में से? सोच लें। अच्छा, इख्फा क्यों हुआ? मीम साकिन के बाद सीन आ रहा है। ये मीम साकिन का है। नून साकिन के बाद सीन आ रहा है। सीन आ रहा है और ये दरमियान में जो आ रहा है कितना बड़ा अलिफ लाम। जवाब गलत हो गया है और बताएंगे सऊद भाई, बताएंगे। सऊद भाई आप बताइए। इजहार। कौन सा इजहार? इजहार हल्की। इजहार हल्की। अच्छा सऊद भाई आपको कैसे पता चला इजहार हल्की है? नून साकिन के बाद हमजा हुरूफ हल्की में से आ रहा है। नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से हमजा आ रहा है, इस वजह से इजहार हल्की का कायदा होगा। सऊद भाई ने बिल्कुल जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा आशिर भाई आपको याद हो गया कायदा कि इख्फा का कायदा नहीं है ना? अच्छा इख्फा क्यों नहीं है? देखें नून साकिन के बाद क्या आ रहा है, ये सीन नहीं, पहले इससे पहले हमजा भी तो है ना। तो हमजा को देखेंगे, अगर आप हमजा को छोड़ देंगे तो फिर तो मसला होगा ना। तो पहले हमजा को देखेंगे। नून साकिन में हमजा आ गया, हम क्या पढ़े? मिन इस्तबरक़। क्या पढ़े? मिन इस्तबरक़। मिन इस्तबरक़। मिन इस्तबरक़। रक़ो क़ाफ में कलकला करें। मिन इस्तबरक़। मिन इस्तबरक़। माशाअल्लाह। जी हाँ, तो इस हमजा को खूब वाज़े करना है और इज़हार हल्के का कायदा हो गया और आपको सफ़ार भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। बल्कि सऊद भाई ने जवाब दिया था, सऊद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह। और हमजा को खूब वाज़े करेंगे। अच्छा ये हमजा है या अलिफ है, ये बताएं, ये कौन बताएगा? टीम ए में से कोई बताए? नहीं बता रहे? अच्छा टीम ए इधर भी है, टीम ए इधर भी है। अच्छा आशिर भाई को याद आया? आशिर भाई बताइए। अलिफ। अलिफ। अलिफ है ये? अलिफ है। आपका जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। अच्छा टीम ए से हमारे सैयद हाशिर, सैयद हाशिर बड़े बच्चों में से सैयद हाशिर, आप बताने के लिए तैयार हैं? माइक उठाइए। सैयद हाशिर देखिए, ये अलिफ है या हमजा है, ये क्या है? हमजा। ये हमजा क्यों है? कि इसके नीचे ज़ेर है। मगर ये तो अलिफ नजर आ रहा है। अब इसकी वजाहत बताएं ताकि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन भी समझ जाएं कि अलिफ नहीं हमजा है। तो ये क्यों हमजा है? अगर अलिफ पे हरकत हो तो वो हमजा हो जाएगा। अलिफ पर कोई भी हरकत आ जाए, ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी आ जाए। अच्छा 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश आ जाए तो तब भी सोच लें। पक्का? जी बिल्कुल माशाअल्लाह। अच्छा खड़ी हरकत आ जाए तो, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टे पेश आ जाए तो तब भी माशाअल्लाह। और अगर इस पर जज़म आ जाए तो तब भी सोच लें।
और सैयद हाशिर भाई का जवाब दुरुस्त हो गया है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, याद रखें जिस अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए, खड़ी हरकत आ जाए, या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश की तनवीन आ जाए, या जज़म आ जाए, वो अलिफ नहीं रहता, वो हमज़ा बन जाता है। और सैयद हाशिर ने बिल्कुल जवाब दुरुस्त दे दिया है। और सीन की अदायगी होगी बिल्कुल बारीक। सीन की अदायगी होती है सीटी के साथ, बारीक भी होता है, मगर सीन का मखरज कौन बताएगा? सीन में कौन सी सिफात पाई जाती हैं? सफ़ान भाई को याद है? सफ़ान भाई बताइए, मखरज बताइए। ज़बान की नोक और ऊपर नीचे दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से। ज़बान की नोक और ऊपर नीचे के दोनों दांतों के अंदरूनी किनारों से, बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। अच्छा, ये मुश्किल इतना आपने याद कर लिया, आपने बार बार रटा होगा, याद किया होगा अच्छी तरह, तभी याद हो गया। माइक में बोले। याद किया, बार बार पढ़ा है। बार बार पढ़ा है तो याद होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी जब बार बार पढ़ेंगे, कवायद को याद करेंगे, तो आपको भी याद हो जाएंगे, जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चों को याद हो गए। तो यहाँ सीन का मखरज आपने बता दिया। अच्छा, ये बताइए, सीन में एक और सिफत पाई जाती है, वो कौन सी है? कौन सी सिफत है? ये हम पूछते हैं किससे? चले हम सईद भाई से पूछते हैं। सईद भाई आप बताइए। सफ़ीर। सिफत है सफ़ीर। अच्छा, सफ़ीर से क्या मुराद है? सीटी। सीटी जैसी आवाज़ आती है। अच्छा, सीटी के मुशाबे आवाज़ होते हैं, सफ़ीर इसलिए कहते हैं। सफ़ीर क्या होता है? ये सफ़ीर एक कीड़ा है, हाँ, छोटा सा कीड़ा है, छोटा जानवर है, जिसकी आवाज़ इस तरह की होती है, तो इसलिए इसको सफ़ीर कहा जाता है। जी, वो छोटा सा कीड़ा है, छोटा सा जानवर है, और उछल उछल के चलता है, और उसकी आवाज़ होती है ऐसे। जी हाँ, सीटी जैसी आवाज आ रही होती है, इस वजह से इसको हुरूफ़े सफ़ीरिया कहते हैं। हुरूफ़े सफ़ीरिया कितने हैं? सब मिलकर बोले। कौन कौन से? ज़ा, सीन, सौद। ज़ा, सीन, सौद, और सबका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। और ता बा ज़बर तब, ये कौन सा कायदा लगा? तब, तब याद नहीं आ रहा? तब, अब, इब, उब, तब, तिब, तुब, याद नहीं है? जब देखें, जब में भी जब में भी आया कलकला, तो मैंने बता दिया क्या है, कौन सा कायदा। चले नवीद भाई आप बताइए। हुर्फ़े कलकला। कलकला हुआ। कलकला की माना क्या है, ये बताइए। देख लें, कलकला होता है या कोई और भी तो हो सकता है? कलकला ही है। अच्छा, कलकला की माना क्या है? खूब जाहिर होना। खूब जाहिर होना तो है। आशिर भाई आपको याद है? बताइए। कलकला के मानी जुम्बिश और हरकत के हैं। जोर से बोलिए। कलकला के मानी जुम्बिश और हरकत के हैं। कलकला के माने जुम्बिश और हरकत के हैं। जुम्बिश या हरकत होना कलकला कहते हैं। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। और वहाँ पर ज़बर आने की वजह से रा पुर हो जाएगा। और फिर काफ को हम क्या करेंगे? वक़्त में क्या होगा? फिर दोबारा ये पूछते हैं। सऊद भाई याद है? सऊद भाई बताइए। चल सऊद भाई को देते आपसे कोई मुश्किल कायदा। सफ़ान भाई से मुश्किल कायदा पूछेंगे। सफ़ान भाई को कायदे माशाल्लाह बहुत अच्छे याद हुए में, तो मुश्किल कायदा। अब ये इजी कायदा है। इजी है मुश्किल है? अच्छा, जिसके लिए इजी उसके लिए होता है, जिसने याद कर लिया उसके लिए इजी हो गया, और जिसको याद नहीं होगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो याद करें प्यारे बच्चों, याद करें, दोहराएं, बार बार दोहराएंगे, याद करेंगे तो याद हो जाएगा। जी हमारे सऊद भाई बता रहे हैं, इसमें कौन सा कायदा लग रहा है जी? इदग़ाम। जवाब गलत हो गया आपका। चले सफ़ान भाई को दें। हुर्फ़े कलकला। कलकला होगा प्यारे बच्चे, यहाँ पर भी काफ में कलकला होगा। जब हम पढ़ेंगे मिन इस्तबरक़ो, क्या पढ़ेंगे? इस पढ़िए मिन इस्तबरक़ो। तो तब में भी कलकला किया, और रक़ो में भी कलकला किया। दोनों में कलकला हुआ है। कलकला करेंगे और खूब आवाज़ को लौटाएंगे। खूब आवाज़ जाहिर होती है और जुम्बिश या हरकत होती है। हुर्फ़े कलकला कितने हैं? 5। कौन कौन से? क़ाफ़, बा, जीम, दाल। इनका मजमुआ क्या है? मिलकर बोले। कुतुबुजद्दीन है। देखिए सबको याद है ना? कुतुबुजद्दीन। अब याद आ गया है, माशाअल्लाह। और आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ मिलाकर पढ़ेंगे प्यारे बच्चे तो एक कायदा भी लगेगा। कौन सा कायदा है जी? सफ़ान भाई बताइए। इदग़ाम।
जी हाँ, अगर इस आयत को मिलाकर पढ़ते हैं तो इदगाम हो जाएगा। इदगाम बिला गुन्ना है माल गुन्ना? माल गुन्ना। इदगाम माल गुन्ना होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। और बगैर मिलाए जब पढ़ेंगे तो इदगाम का कायदा नहीं होगा, क्योंकि हम वफ़ कर रहे हैं। और आगे से पढ़ेंगे वजनल जन्नतैनि दान। वजनल जन्नतैनि दान। वाव की अदायगी होती है ओंठों की गोलाई से और हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दी मारूफ अदा करते हैं। जीम की अदायगी आप पहले बता चुके हैं। जीम कहाँ से अदा होता है? ज़बान का दरमियान और तालु के दरमियान। जी हाँ, माशाअल्लाह। नून को लाम से मिलाएंगे, लाम को हिलाना नहीं। बाज़ बच्चे बड़े हिला देते हैं। वजनल जन्नतैन, ये गलत होता है। वजनल जन्नतैनि दान। वजनल जन्नतैनि दान। नून मुशद्दद में होगा एक अलिफ का गुन्ना। माशाअल्लाह। या साकिन से पहले जबर आ जाए, या लीन होता है। बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ नरमी से पढ़ते हैं। और आखिर में जब वफ करेंगे कायदा बनेगा। सब मिलकर बोले मद्दे आरिज़। मद्दे आरिज़। इजी कायदा है। मद्दे आरिज़ हुर्फ़े मद्दा के बाद आर्ज़ी सुकून यानी नून को आर्ज़ी तौर पर हम साकिन कर देते हैं वफ की वजह से, इसलिए हो जाता है मद्दे आरिज़ प्यारे बच्चों। और अगली आयत पढ़ते हैं फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये बताइए मद कौन सी है? मिलकर बोले मद्दे मुत्तसिल। मद्दे मुत्तसिल। सबको याद हो चुकी है, बार बार दोहराई जा रही है ये आयत, इसलिए सबको याद हो जाना चाहिए माशाअल्लाह। और यहाँ के कवायद भी तकरीबन याद हो चुके हैं। आखिर में हो जाएगा मद्दे आरिज़। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश की होगी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आइए अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने से पहले आपके कुछ कॉल्स आते हैं। जी कॉल्स पे कीजिए। मैं महमूद रोम से बात कर रहा हूँ। भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आज मैं आपको नात सुनाऊंगा। सच्ची बात सिखाते हैं, सीधी राह चलाते हैं। ये सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सीधी राह दिखाते हैं। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम किरत फातिमा है। मैं खालिद साहब से सवाल ये करना चाहती हूँ, एक दो अलिफ की मिक़दार कैसे लगा सकते हैं? जी, एक दो अलिफ की मिक़दार किस तरह से लगा सकते हैं, यानी किस तरह पहचान सकते हैं? तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक अलिफ यानी एक बंद उंगली जो है नॉर्मल कैफियत में खोलना, नॉर्मल कैफियत में, सही है। बा ता ता ऐसे नहीं, बा ता सा, ये तो जल्दी हो जाएगा। और बा अगर बहुत आहिस्ता आहिस्ता किया तो लंबा हो जाएगा। तो नॉर्मल कैफियत में बा ता सा, इस तरह आप खोलेंगे तो एक अलिफ की मिक़दार आपको या बंद मुट्ठी आप खोल लें, बा ता ता, ठीक है। अच्छा, ये भी कैफियत कैसे होती है? अगर हम हदर पढ़ रहे हैं तो हदर वाली कैफियत, अगर हम यानी स्पीड से पढ़ रहे हैं तो स्पीड वाली, ये स्पीड दरमियानी। अच्छा, एक होती है तरतील के साथ, हम बहुत ठहर कर पढ़ रहे हैं, एक एक हर्फ जो है ठहर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अब हमने पढ़ा मुत्तकीईना अला, तो कितना स्लो मोशन में पढ़ा, तो उसी मिक़दार से हमने हाथ को खोलना है या बंद उंगली को खोलना है। तरतील होगा तो तरतील वाला, और अगर हदर वाला हो मुत्तकीईना अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़, तो ये थोड़ा सा स्पीड वाला है, तो उसमें जल्दी खोलेंगे। माशाअल्लाह, आपने अच्छा सवाल किया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। आमीन। तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं आप कारी साहब की जानिब। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं इन आयतों को अच्छे अंदाज से पढ़ने की तरफ। तो आपने मिलकर पढ़ना है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सफ़ान भाई, ही हो गया, अऊज़ु बिल्लाहि, हा अदा करना है, ही करेंगे तो गलत हो जाएगा। दोबारा पढ़ लें।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बड़े बच्चे क्या करें, वो भी हाथ में माइक लेके दरमियान में रख लें, दरमियान में, ताकि दोनों की आवाज़, आप लोगों की भी आवाज़ हमारे साथ शामिल हो जाए। ठीक है, बड़े बच्चे भी माइक उठा लें, आशिर भाई हाथ में रख लें। जी ठीक है। मुत्तकीईन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़। मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़। माशाअल्लाह। वजनल जन्नतैनि दान। वजनल जन्नतैनि दान। सफ़ान भाई गुन्ना छोड़ गए। वजनल जन्नतैनि दान। वजनल जन्नतैनि दान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब सुनाने का मरहला है। कौन सुनाएगा? हाशिर भाई सुनाएंगे या आशिर भाई सुनाएंगे या शाफेन सुनाएंगे या सफ़वान सुनाएंगे या फिर सऊद भाई सुनाएंगे? कौन सुनाना चाह रहे हैं? चलें, सफ़वान भाई पहले आप पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुत्तकीईन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़। मिन इस्तबरक़। मिन इस्तबरक़। वजनल जन्नतैनि दान। फिर आपने गुन्ना थोड़ा कमज़ोर कर दिया, दोबारा। वजनल जन्नतैनि दान। माशाअल्लाह। अगली आयत सऊद भाई, अगली आयत। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको सबको बरकतें अता फरमाए, अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जल्दी से मुझे माइक दीजिएगा। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन अपने अगले मरहले की तरफ। उसका नाम है हदर और तरतील के साथ पढ़ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सही में थोड़ी गलती हो गई। जाल जो है ना, जा जैसी आवाज आ गई। दोबारा इसको पढ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुत्तकीईन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़। मुत्तकीईन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़। अच्छा, आपने उर्फ़े मद्दा को ज़्यादा खींच दिया और फुरुशिम यहाँ गुन्ना करना है। इसको गुन्ना दोबारा सुने। मुत्तकीईन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़। मुत्तकीईन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़। वजनल जन्नतैनि दान। वजनल जन्नतैनि दान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि हुरूफ़ मद्दा जो होते हैं ना, उनको एक अलिफ खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना। अच्छा, जो मद वाले हुरूफ़ है उनको मद को आपने ज़्यादा लंबा करना है, तो फिर उससे खूबसूरती बढ़ जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं तरतील की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़। मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़। वजनल जन्नतैनि दान। वजनल जन्नतैनि दान। मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़। वजनल जन्नतैनि दान। मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़। वजनल जन्नतैनि दान। शेर भाई थोड़ी गलतियाँ हो गई हैं। मुत्तकीन अला फुरुशिम, फुरुशिम बताइनुहा मिन इस्तबरक़िन, जब मिलाएंगे मिन इस्तबरक़िन वजनल जन्नतैनि दान। अगर नवीद भाई कोशिश करें, नवीद भाई कोशिश करें, कोशिश, क्योंकि मन जद्दा वह जदा, जो कोशिश करता है तो वो पा लेता है। कोशिश करें। मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़। वजनल जन्नतैनि दान। माशाल्लाह, अच्छी कोशिश और अच्छे अंदाज से कोशिश कर रही है, माशाल्लाह। हमजा भाई अगर कोशिश करें तो, हमजा भाई कोशिश। मन जद्दा वजदा। मुत्तकीन अला फुरुशिन। मुत्तकीन अला, मुत्तकीन अला फुरुशिन। मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़। तब बा मोटा नहीं करना और मुत्तकीना हमजा आइन नहीं करना। चलें अब कोशिश करना है, अच्छे अंदाज से कोशिश करना है। हम अगली आयत पढ़ लेते हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। माशाल्लाह, माशाल्लाह। कोशिश करनी है प्यारे बच्चों, अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करनी है, थोड़ी मशक भी करनी है। घर पर प्रैक्टिस किया करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार दोहराएंगे, तो एक वक्त आएगा आप अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ने वाले बन जाएंगे। माशाल्लाह, अल्लाह, माशाल्लाह। कर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मदीने की बाद अब हाजिर नसीब फरमाए। आमीन, आमीन। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे सेकंड का वक्त ख़त्म हुआ। अब वक्त हुआ है अपने अगले सेगमेंट जाने बढ़ने का। वो है पैकेज जिसका नाम है बच्चों का मकतबतुल मदीना।
Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमारे सेगमेंट बच्चों के मकतबतुल मदीना में हम जिस किताब के बारे में बताने जा रहे हैं उस किताब का नाम अल अदब फिद्दीन है। ये किताब अरबी में इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखी और इस किताब का उर्दू तर्जुमा इस्लामिक रिसर्च सेंटर दावत इस्लामी से लिखा गया है। इस किताब में आप पढ़ सकेंगे अल्लाह पाक की बारगाह के आदाब, आलिम दीन के आदाब, नसीहत करने वाले के आदाब, मस्जिद में दाखिल होने के आदाब, मक्का मुकर्रमा के आदाब, घर में दाखिले की इजाज़त के आदाब और बहुत कुछ। आइए इस किताब में से वालिदैन के आदाब सुनते हैं। प्यारे बच्चों, बेटे को चाहिए कि अपने अम्मी अब्बू की बात को तवज्जो से सुने। माँ बाप जब खड़े हों तो ताजीबन उनके लिए खड़ा हो जाए। जब वो कोई काम करने का कहें तो फौरन वो काम कर दे। वो कोई काम कहें तो उसको पूरा करने में किसी किस्म की शर्त ना लगाए। जैसे कभी अम्मी कोई सामान लाने का कहती हैं तो कुछ बच्चे कहते हैं पहले मुझे खर्ची दो फिर सामान लाऊंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए और किसी मामले में उनकी नाफरमानी ना करें। Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. प्यारे बच्चों, आपने देखा बच्चों का मकतबतुल मदीना, इसमें सलमान भाई ने हमें कितनी प्यारी स्टोरी सुनाई। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ अब वक्त है अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने का और उस सेगमेंट का नाम है बच्चों की महफिल-ए-नात। Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने सेगमेंट बच्चों की महफिल-ए-नात में। हमारे सेगमेंट में होते हैं कुछ राउंड। तो बढ़ते हैं अपने पहले राउंड की जानिब जिसका नाम है शेर सुनाइए। ये रैपिड फायर राउंड है। आप दोनों टीमें तैयार हैं इस राउंड के लिए? जी। चले अब अपना राउंड शुरू करते हैं। सब्ज़ गुंबद की ज़ियारत कीजिए, ज़ाहिरो सामान राहत कीजिए। जी टीम बी। मस्जिद नबवी है फिर अब भाइयों, दिल लगा कर अब इबादत कीजिए। सुभान अल्लाह। जी टीम ए। अज़ पाए गौसुल वराया मुस्तफ़ा, मेरे ईमान की हिफाजत कीजिए। सुभान अल्लाह। जी टीम बी। गुंबदे खजरा के जलवे देख कर खूब रोशन अपनी किस्मत कीजिए। हाँ कीजिए, खूब रोशन अपनी किस्मत कीजिए। सुभान अल्लाह। जी टीम ए। अज़ पाए अहमद रज़ा वो अता, सुन्नियत पर इस्तिक़ामत कीजिए। सुभान अल्लाह। जी टीम बी। ज़ाहिरो रो रो के उनके सामने पेश अपनी अपनी किस्म पेश अपनी हाजत कीजिए। हाँ कीजिए, पेश अपनी हाजत कीजिए। सुभान अल्लाह। जी टीम ए। मदीने पे फिदाओ जान भी कीजिए, तार हिम्मत कीजिए। जी शेर दुरुस्त कीजिए। 5 4 3 2। टीम बी। आ गया मीठा मदीना आ गया, आ गया मीठा मदीना आ गया, आ गया मीठा मदीना आ गया, झूम कर खूब उनकी मिदहत कीजिए। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, हमारे इसी के साथ हमारे इस राउंड में दोनों टीमें बराबर हो गई हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आए हम अपने प्रोग्राम में कलाम शामिल करते हैं हमजा भाई से। जी हमजा भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या शफीए उमम लिल्लाह कर दो करम, या शफीए उमम लिल्लाह कर दो करम, शाला वसदा
सोना हरम तेरा सोना हरम हम गुलामों का रखना खुदारा भरम हम गुलामों का रखना खुदारा भरम शाला बसेदार वे तेरा सोना हरम तेरा सोना हरम शाला बसेदार वे तेरा सोना हरम तेरा सोना हरम मुंतशिर गए ख्यालात की वादियाँ लुट गया गे सुबह वालिए दो जगह मुंतशिर गए ख्यालात की वादियाँ लुट गया गे सुबह वालिए दो जगह लुट गया गे सुबह वालिए दो जगह रहम फरमा दे अब तेरी उम्मत के गम रहम फरमा दे अब रहम फरमा दे अब रगम 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 फरमा दे अब तेरी उम्मत के गम शाला बसेदार वे तेरा सोना हरम तेरा सोना हरम किसको जाकर कहे ताजदारे हरम घेरा डाले हुए हैं ज़माने के गम घेरा डाले हुए हैं ज़माने के गम दूर हो जाए गम या शगे मोहतरम दूर हो जाए गम या शगे मोहतरम शाला बसेदार वे तेरा सोना हरम तेरा सोना हरम शाला बसेदार वे तेरा सोना हरम तेरा सोना हरम हाज़री गो नियाज़ी की दरबार में ज़िंदगी हो बसर तेरे अज़कार में हाज़री गो नियाज़ी की दरबार में हाज़री हो नियाज़ी की दरबार में ज़िंदगी हो बसर तेरे अज़कार में
किस्मत मेरी चमकाइए चमकाइए आका, मुझको भी दरे पाक पे बुलवाइए आका, मुझको भी दरे पाक पे बुलवाइए आका। आते जाते रहे, आते जाते रहे, हम आते जाते रहे, आते जाते रहे, आते जाते रहे, आते जाते रहे, आते जाते रहे। तेरी चौखट पे गमशाला वसदार वे, तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम, या शफीए उमम लिल्लाह कर दो करम, शाला वसदार वे, तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ अब वक्त हुआ है अपने अगले राउंड की जाने बढ़ने का। ये है बजर राउंड। आप दोनों टीमें तैयार इस राउंड के लिए? माइक में बोले, आप दोनों टीमें तैयार इस राउंड के लिए? जी, आप दोनों अपनी एक बार बजर चेक कर लें, दोनों टीमें। चलिए, दोनों की बजर बजाई है। अच्छा, मैं ये बताता चलूं, अगर आप जो पेपर रखे हुए हैं आप बंद कर दें, हटा दें। जी, मैं मेरे लफ्ज़ बोलने से पहले जिस टीम ने बजर बजाई उस टीम से नहीं पूछा जाएगा, किसी और से पूछा जाएगा। तो आप दोनों दूसरी टीम से पूछा जाएगा। चलिए, अब अपना राउंड शुरू करते हैं। मेरा पहला वर्ड है मदीने। जी टीम बी। मदीना इसलिए आता जानो दिल से है प्यारा, प्यारा मदीना इसलिए आता जानो दिल से है प्यारा, के रहते हैं मेरे आका, मेरे सिल्वर मदीने में, के रहते हैं मेरे आका, मेरे सिल्वर मदीने में। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा अगला वर्ड है ताज। जी टीम बी। ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा अगला वर्ड है दूर। जी टीम ए। मीठा मदीना दूर है, जाना भी जरूर है, तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा आखिरी वर्ड है सरदार।
जी टीम ए। जीना में कौन है सरदार नौजवानों के, जीना में कौन है सरदार नौजवानों के, हसन हुसैन के नाना हुजूर जानते हैं, हसन हुसैन के नाना हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इस साल हमारे राउंड में दोनों टीमें बराबर हो गई हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए हम सईद भाई से कलाम सुनते हैं। जी सईद भाई। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मंगते खाली हाथ न लौटे, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, मंगते खाली हाथ ना लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। मैं क्या और क्या मेरी हकीकत, सब कुछ गए सरकार से निस्बत, मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ न पूछो, मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। जाहिर में तस्कीने दिलो जान, बातिन में मेराज दिलो जान, जाहिर में तस्कीने दिलो जान, बातिल में मेराज दिलो जान, नाम नबी फिर नाम नबी है, नाम नबी फिर नाम नबी है, नाम नबी फिर नाम नबी है, नाम नबी की बात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। खालिद मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जाग उठा अश्कों का मुकद्दर, खालिद मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जाग उठा
अश्कों का मुकद्दर यादे नबी में रोते रोते यादे नबी में रोते रोते यादे नबी में रोते रोते कैसी कटी है रात न पूछो यादे नबी में रोते रोते कैसी कटी है रात न पूछो उनका करम फिर उनका करम है उनके करम की बात न पूछो। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की जानिब। ये भी बजर राउंड है। इसमें मैं एक शेर का शेर पढ़ूंगा और उसका आपने जिस टीम ने पहले बजर बजाई, मैं एक शेर पढ़ूंगा, उसको आपने मुकम्मल पढ़ना है, मुकम्मल करना है। जिस टीम ने पहले बजर बजाई वही टीम उस शेर को मुकम्मल करेगी। तो आप दोनों टीमें तैयार हैं इस राउंड के लिए? जी मैक में बोले दोनों टीमें, आप दोनों टीमें तैयार इस राउंड के लिए? जी जी चलिए अब अपना राउंड शुरू करते हैं। फजल की रहम की इल्तिजा। जी टीम ए। फजल की रहम की इल्तिजा है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। नेक्स्ट, ठंडी ठंडी हवा हरम। जी टीम ए। ठंडी ठंडी हवा हरम की है, ठंडी ठंडी हवा हरम की है, बारिश अल्लाह के करम की है, बारिश अल्लाह के करम की है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। नेक्स्ट, अल्लाह को हज का सबब। जी टीम बी। अल्लाह कोई हज का सबब अब तो बना दे। 5 4 3 2 1। जी आप जवाब नहीं दे सकी। जी आखिरी, खूब मुखलिसे बनो में रिया। जी टीम ए। खूब मुखलिस बनूं मैं रिया से बचूं, हो निगाहे करम ताजदारे हरम। जी सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे इस राउंड में टीम ए जीत चुकी है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। आइए हम सैयद हाशिर भाई से एक कलाम सुनते हैं। जी हाशिर भाई। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए, तड़प
तो प्यारे बच्चों, इसके साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम तो पहुंचा। इंशाअल्लाह हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, बच्चों सीखे Islam for kids, बच्चों का मदनी चैनल।